मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना। दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और आज़ादी के बाद हमारे देश का संविधान लिखा जाता है और इस संविधान को देश के बहुत ही जाने माने लोग लिखते हैं जिनका नाम आज भी इतिहास में अमर है और उन्हीं में एक नाम आता है बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर का, जिन्होंने इस देश के संविधान में उनका एक महती योगदान रहा। और जब संविधान लिखा गया उसमें हमारे देश के SC ST और OBC को कुछ अलग से अधिकार दिए गए, जैसे आरक्षण हो गया या अन्य बहुत सारे अधिकार होते हैं। हम आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरक्षण आज के समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, जिसमें बहुत सारे आरक्षण के बचाव में लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन आरक्षण कितना जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी डिबेट का मामला है। उस पर अभी न जाकर के हम कुछ बातें आपके बीच करते हैं कि इन आरक्षण को लेकर के हमारे देश के जो संभ्रांत और जानी मानी हस्तियां हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। दोस्तों जस्टिस गवई जब रिटायर होते हैं तो उनका कहना है कि इस देश में जो आरक्षण लागू है उसमें संशोधन की जरूरत है। यानी संशोधन का मतलब हमारा ये नहीं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। उनका कहना होता है कि आरक्षण उसको जरूरत है जिसको आरक्षण नहीं मिला है। यानी कि यदि कोई एक व्यक्ति आरक्षण पाकर IAS हो जाता है या नेता हो जाता है, प्रमुख सचिव हो जाता है या किसी बड़े पद पर हो जाता है, तो फिर उसके परिवार को दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया से बाहर होकर क्रीमी लेयर में आता है। हालांकि क्रीमी लेयर SC ST में नहीं लागू है, केवल OBC में लागू है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आरक्षण जो मिल रहा है, यदि जो आरक्षण को प्राप्त कर चुका है, उसका फायदा उठा चुका है, दोबारा उसको आरक्षण मिलता है तो उससे अन्य लोगों को क्या नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात हम करते हैं कि जब बात करते हैं आरक्षण जब किसी पाए हुए व्यक्ति को मिलता है तो जिनको नहीं मिलता है उनका अधिकार मारा जाता है। यानी यदि ऐसी व्यवस्था रहती है तो आरक्षण पाकर जो लोग अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं उनको हमेशा आरक्षण मिलेगा, क्योंकि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने घर परिवार रिश्तेदार को दोबारा आरक्षण के रास्ते उस सिस्टम में घुसेड़ते रहेंगे। इसी को लेकर जस्टिस गवई ने ये कमेंट किया था कि आरक्षण जिन लोगों को मिल चुका है उनको न मिले। ये तो बात हो गई जस्टिस गवई की। अब हम बात करते हैं एक बहुत बड़ी घटना, एक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होगी। एक IAS है मध्य प्रदेश, संतोष वर्मा, जिन्होंने ये कहा कि इस देश में आरक्षण तब तक लागू होगा जब तक इस देश के जो ब्राह्मण वर्ग हैं वो अपनी बेटी हमें दान कर दें। पहली चीज तो मैं इस दान शब्द से परहेज करता हूं, क्योंकि वो कोई दाल चावल नहीं जो आपको दान कर दे। दान जरूर कहा जाता है, कन्यादान हम लोग कहते हैं। जो कन्यादान होता है वो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए होता है। और जब पिता अपनी पुत्री को अपने दामाद को देता है तो वो दान जो कहा जाता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत गूढ़ बात होती है। हालांकि उस पर नहीं जाते हैं, वो बहुत लंबा व्याख्यान हो जाएगा, लंबी बात हो जाएगी। सीधी सी बात हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी देश के जब इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स के मन में ऐसी गंदी भावना है तो आप समझ सकते हैं कि वो देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। जिस देश में आज हम 75 साल हो गए आजाद हुए, हम जाति पात से दूर उठ करके ऊपर आ रहे हैं, सामाजिक समरसता बढ़ रही है, वहां पर अगर जो ऐसी बातें आती हैं तो वो कहीं न कहीं इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस समाज के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो आरक्षण है वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया और आरक्षण लेने तक के लिए कह सकते हैं कि जब तक आप आरक्षण हमें मिलेगा तब तक आप अपनी बेटी हमें दीजिए, और तब आप हमें बेटी अपनी दे देंगे तब आपका आरक्षण समाप्त हो गया। ये किसी भी तरीके सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होगा और कहीं न कहीं इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस देश की सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसे जो मानसिक रोगी हैं उनको सर्विस से बाहर करना चाहिए, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी करनी चाहिए। नमस्कार।